नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रही है टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स, इसके बारे में समझेंगे। रिसेंटली एक पेपर पब्लिश हुआ नेचर क्लाइमेट चेंज में, जहां पे ये ऑब्जर्वेशन की गई कि परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स जो है वो धीरे धीरे अनफ्रीज हो रहे हैं, यानी कि गर्मी की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहां पे जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड था वो मेल्ट हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, इस स्टडी ने बताया कि वी आर अप्रोचिंग अ क्लाइमेटिक टिपिंग पॉइंट, यानी कि हम लोग एक एंड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकेंगे, अगर ये परमाफ्रॉस्ट अनफ्रीज हो जाएगा यानी कि मेल्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रिपरकशंस हो सकती है, स्पेशली टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड्स, यानी कि नदर्न यूरोप में, साइबेरिया में। ऑल्दो हायर लैटिट्यूड्स में इमीडिएट एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंस देख सकते हैं, लेकिन इसका एक एडवर्स परिणाम पूरे वर्ल्ड क्लाइमेट पे भी हो सकता है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, फिर पीटलैंड्स क्या होते हैं, और फिर इस स्टडी के बारे में जानेंगे। ये स्टडी क्या है, इन्होंने क्या बताया है, व्हाट ग्रिम पिक्चर दे हैव शोड, कि अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं करेंगे तो आगे क्या हो सकता है और कब तक और भी ज्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देख सकते हैं। ये सारी चीजें समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जुडिशियरी एग्जामिनेशन, आरबीआई, स्टेट पीएससी, देन डू विजिट आवर प्लेटफॉर्म studyIQ.com पे जाइए, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो दिस इज माई प्लेटफॉर्म आईडी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईडी @RahulSai222। और ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे स्टडी आईक्यू के ऊपर, जस्ट यूज द कोड राहुल33। जब आप चेकआउट करोगे एक कूपन कोड डालना होता है, वहां पे आप राहुल33 डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 33% डिस्काउंट मिलेगा 21 मार्च 2022 तक। डू अवेल दैट डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स, नॉट जस्ट यूपीएससी कोर्स। कोई भी कोर्स आप खरीदे, जस्ट यूज द कोड राहुल33। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर क्लाइमेट चेंज में, जिन्होंने बताया कि परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स इन यूरोप एंड इन वेस्टर्न साइबेरिया दे आर नियरिंग अ टिपिंग पॉइंट। ये स्टडी कौन सी थी, व्हाट वाज द स्टडी? एक स्टडी कंडक्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने, जिन्होंने अलग अलग क्लाइमेट मॉडल्स को एग्जामिन किया, अलग अलग फ्यूचर क्लाइमेट प्रेडिक्शंस किए फॉर हायर लैटिट्यूड रीजन्स, यानी कि नदर्न यूरोप और वेस्टर्न साइबेरिया रीजन के ऊपर उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन दी है, जहां पे उन्होंने बताया है कि इसका एक लाइकली इंपैक्ट होगा परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स के ऊपर। ये प्रोजेक्शन काफी ग्रिम पिक्चर दर्शाते हैं। ये प्रोजेक्शन बताते हैं कि इवन आफ्टर स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट्स टू रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह की मात्रा हम आगे चल के कम भी करें, अगर ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट भी करें, तो बाय मिड सेंचुरी, अप्रोक्सीमेटली बाय 2040 2050 के आसपास, नदर्न यूरोप विल नो लॉन्गर सस्टेन द पीट परमाफ्रॉस्ट, यानी कि परमाफ्रॉस्ट को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो पिघल जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो सस्टेन नहीं रहेंगे, इसकी वजह से बहुत सारी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं परमाफ्रॉस्ट क्या है। परमाफ्रॉस्ट कोई भी ग्राउंड हो सकता है जो कंप्लीटली फ्रोजन होना चाहिए, 0 डिग्री या फिर 0 डिग्री से भी ठंडा होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली फ्रोजन आइस होनी चाहिए ग्राउंड के ऊपर फॉर 2 स्ट्रेट ईयर्स, उसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। बेसिकली परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है? फ्रोजन ग्राउंड। फ्रोजन ग्राउंड इज परमाफ्रॉस्ट, और ये हमें कॉमनली मिलते हैं कहां पे? हायर लैटिट्यूड्स पे, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ भी मिलते हैं, साउथ पोल की तरफ भी मिलते हैं। और ये स्टडी जो है नदर्न लैटिट्यूड्स के बारे में बात करती है, टुवर्ड्स नदर्न यूरोप और साइबेरिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो जगह है, दे आर हैबिटेड। अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ पोल की बात करें, वहां पे अंटार्कटिका है, वहां पे भी यू हैव परमाफ्रॉस्ट इटसेल्फ, लेकिन इट इज अनइनहेबिटेड, यानी कि वहां पे लोग नहीं है। तो इसकी वजह से अगर दुष्परिणाम होंगे भी तो वहां पे वल्नरेबिलिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और कुछ पॉइंटर्स है रिगार्डिंग परमाफ्रॉस्ट जो आपको मदद करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एमसीक्यूज। सिंपल से सवाल बन सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू परमाफ्रॉस्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आप कुछ एलिमिनेट करना है, तो कुछ ध्यान रखिएगा। परमाफ्रॉस्ट सबसे पहले मैंने आपको बताया हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, अग्रीड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल नॉर्थ पोल साउथ पोल में ही मिलते हैं, हाई माउंटेन्स में भी मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन क्या है? 2 साल स्ट्रेट वो ग्राउंड फ्रोजन होना चाहिए।
इसके अलावा 25% जो लैंड एरिया है नदर्न हेमिस्फीयर में वो परमाफ्रॉस्ट के अंडर ही है। अगर हम लोग बात करेंगे हायर लैटिट्यूड्स की, आप 70 डिग्री के ऊपर चले जाओ, लैटिट्यूड 70 डिग्री के ऊपर, कंप्लीट लैंड इज फ्रोजन इटसेल्फ, दैट इज परमाफ्रॉस्ट रीजन इटसेल्फ। एक और पॉइंटर आपको ध्यान रखना है, परमाफ्रॉस्ट रीजन में ऐसा नहीं है कि हमेशा स्नो होना ही चाहिए। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज कवर्ड बाय स्नो, लेकिन जरूरत नहीं कि स्नो हमेशा स्नो हो वहां पे। बस ये होना चाहिए कि ग्राउंड मस्ट बी फ्रोजन बेसिकली फॉर 2 स्ट्रेट ईयर्स, देन इट बिकम्स परमाफ्रॉस्ट। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और पिक आउट कीजिए अगर एमसीक्यू में कुछ सवाल आ जाए। हम लोग बात कर रहे हैं परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स के बारे में। अब ये पीटलैंड क्या होते हैं? सबसे पहले पीटलैंड वेटलैंड्स की एक वेरिएंट है जहां पे दीज इकोसिस्टम्स आर कंप्लीटली फ्लडेड विद वाटर। और यहाँ पे टर्म से पता चल रहा है पीट, आपने जरूर सुना होगा पीट क्या है। एक कोल की वेरिएंट है। हम जानते हैं कि सबसे पहले या फिर सबसे पुअर फॉर्म ऑफ कोल इज पीट, राइट, जो जहां पे बेसिक डेड प्लांट मटेरियल होंगे, डेड एनिमल मटेरियल होंगे, वो धीरे धीरे कोयला बन रहा है, तो सबसे पहले पीट होता है जो जलने पे बहुत ज्यादा धुआं ही देगा, आपको ज्यादा कुछ एनर्जी नहीं देगा। पीट स्लोली एंड स्टडली ट्रांसफॉर्म्स इनटू समथिंग कॉल्ड एज लिग्नाइट, राइट। लिग्नाइट फिर ट्रांसफॉर्म होता है समथिंग कॉल्ड एज बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस से आपको सबसे हाई ग्रेड मिलता है एंथ्रासाइट कोल, राइट। सो पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट, ये हम जानते हैं। तो पीटलैंड का मतलब क्या है? जहां पे आपको डेड प्लांट मटेरियल्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंप्लीटली फ्लडेड विद वाटर है और परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड है, मतलब इतना कम टेम्परेचर है वहां पे कि ये जो डेड मटेरियल है ये डिकम्पोज नहीं होंगे, यानी कि डीके नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? ये कार्बन को वहीं पे कैप्चर करके रखेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मैं पीटलैंड की बात करूं, स्पेशली पीटलैंड जो परमाफ्रॉस्ट है, यानी कि पीटलैंड जो कंप्लीटली फ्रोजन है, वहां पे उसके नीचे बहुत सारा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डीके नहीं हुआ है। इसका मतलब है कार्बन वहीं पे कैप्चर्ड है। अब आपको जानना है कि अगर ये पीटलैंड्स धीरे धीरे अनफ्रीज होना शुरू होंगे, इसका मतलब क्या है कि डिकम्पोजिशन ज्यादा बढ़ेगी। डिकम्पोजिशन होगी मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एंटर हो जाएगी इन द एटमॉस्फेयर। अब हम लोग परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स की बात करें तो ये मोस्टली हमें नदर्न हेमिस्फीयर में मिलती है, जैसे कि अलास्का में, कनाडा में, रशिया में, साइबेरिया एंड नदर्न यूरोपियन पार्ट्स, स्कैंडिनेवियन रीजन में भी ये मिलती है। और ये कहा जाता है कि फ्रोजन वेटलैंड्स इन यूरोप एंड इन वेस्टर्न साइबेरिया इटसेल्फ they hold up to 39 billion tons carbon. इनफैक्ट यूरोप के पूरे फॉरेस्ट में भी इतना कार्बन कैप्चर्ड नहीं है जितना इन पीटलैंड्स में है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको थोड़ी देर में पता चला, क्योंकि जैसे से अनफ्रीजिंग होगी, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और भी ज्यादा एटमॉस्फेयर में ऐड होगी, तो और भी ज्यादा क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। तो ये फाइंडिंग्स क्या बताती है? इस स्टडी ने क्या बताया? इस स्टडी ने बताया कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और दूसरे जो यूरोपियन रशिया है, वहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं और वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुके हैं। बाय 2040 नदर्न यूरोप में परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स सस्टेन नहीं होंगे, यानी कि पिघलना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। बाय 2060 कंप्लीट यूरोप, सम एरियाज ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न साइबेरिया में 75% ऑफ पीटलैंड्स वुड बी अनफ्रोज्ड। बेसिकली जितना भी आप मिटिगेशन एफर्ट्स करें उसके बावजूद भी 75% परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स एक्सपोज हो जाएंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर। दिस फिगर कैन गो अप टू 81 to 93% अगर वर्ल्ड एड्रेस नहीं करेगा क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स। आप ये देख सकते हो मैप यहाँ पे, दी आर्कटिक सी रीजन, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली नदर्न यूरोप में दिस एरिया इज कंप्लीटली टिप्ड, यानी कि अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं करेंगे तो परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड्स परमानेंटली अनफ्रीज हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टर्न अंटार्कटिक आइस शीट इज ऑल्सो टिप्ड, बट यहाँ पे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि वल्नरेबिलिटी नहीं है। वल्नरेबिलिटी यानी कि बहुत बड़ा हजार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि लोग नहीं है तो लोग वल्नरेबल नहीं रहेंगे। दैट इज वाई मोर कंसर्निंग रीजन इज नदर्न यूरोपियन रीजन। पहले नदर्न यूरोप में, फिर उसके बाद वेस्टर्न साइबेरिया में भी धीरे धीरे परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड अनफ्रीज होना शुरू हो जाएंगे। देखिए इस चीज की ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। आपको लग रहा हो कि क्या हो रहा है, परमाफ्रॉस्ट ही तो पिघल रहा है, पीटलैंड ही तो एक्सपोज हो रहा है, इससे क्या होगा? इससे हम लोग एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पीटलैंड में इतना ज्यादा कार्बन कैप्चर्ड है, अगर वो एक्सपोज हो जाएंगे तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है ये और भी बढ़ेगा कंटिन्यूसली। तो हम लोग एक विशियस ग्लोबल वार्मिंग, विशियस क्लाइमेट चेंज के साइकिल में चले जाएंगे।
इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा परिणाम होगा कि फ्लडिंग हो जाएगी हायर लैटिट्यूड्स में। क्यों? क्योंकि अगर परमानेंट जो ग्राउंड है, परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड है, वो पिघल रहा है धीरे धीरे, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी। पानी की मात्रा बढ़ेगी मतलब हायर लैटिट्यूड्स में फ्लडिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बादी हो जाएगी, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ रही है सिंपली। सो फ्लडिंग इन हायर लैटिट्यूड्स इज अनदर प्रॉब्लम। अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी टू द एंटायर इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जो ग्राउंड फ्रोजन है उसके नीचे एक तो अनडिकेड बायोमटेरियल पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर देयर इन दीज ग्राउंड्स। अगर एक्सपोज हो जाएंगे टू द एटमॉस्फेयर, क्या होगा? देखिए, एक कोरोना पैंडेमिक ने पूरे विश्व को प्रताड़ित कर रखा था। अगर ये जो हायर लैटिट्यूड्स की ग्राउंड एक्सपोज हो जाएंगी तो और भी ज्यादा वायरसेस, और भी ज्यादा बैक्टीरियाज, दे विल बी एक्सपोज, एंड वी आर लुकिंग एट मोर एंड मोर डिसीजेस, नॉट जस्ट ह्यूमन डिसीजेस, डिसीजेस टू प्लांट्स, डिसीजेस टू एनिमल्स, डिसीजेस टू ह्यूमन, सभी को एपिडेमिक्स और भी ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, डिसीजेस और भी ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगी, पहले हायर लैटिट्यूड्स में एंड देन परहैप्स इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड कैन द वर्ल्ड अफोर्ड अनदर पैंडेमिक? ये हम सबके सामने सवाल है। तो अगर परमाफ्रॉस्ट थॉइंग, यानी कि परमाफ्रॉस्ट जो पिघल रहा है, परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड स्पेसिफिकली, अगर इसको नहीं रोकेंगे तो क्लाइमेट चेंज का विशेष साइकिल चलता रहेगा, नए डिसीजेस आएंगे, फ्लडिंग होगी नदर्न यूरोप में। सो द सिचुएशन इज वेरी वेरी ग्रिम। इनफैक्ट इसको हाईलाइट कर चुके हैं जो लीड ऑथर है इस पर्टिकुलर स्टडी के, रिचर्ड फ्यूस्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। वो कहते हैं कि हम लोगों ने एग्जामिन किया फ्यूचर एमिशन ट्रैजेक्टरीज। हम लोग बेस्ट केस सिनारियो, मीडियम रेंज के सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो, सभी केसेस को हम लोग देख चुके हैं। और हमारी जो मॉडलिंग प्रेडिक्शन है जो बताती है कि इन एनी केस वी हैव रीच्ड टिपिंग पॉइंट, यानी कि 2040 इज द डेट जहां पे, जिसके बाद इरिवर्सिबल चेंज आ जाएगा, यानी कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऑल्दो फ्यूस्टर कहते हैं दिस इज नॉट एंटायरली अ बैड न्यूज, वी कैन नॉट थ्रो इन द टाउन। उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट चेंज से हम लोग जो लड़ने के लिए पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है, दूसरी बहुत सारी चीजें आ रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही सोल्यूशन है, बेसिकली यही सोल्यूशन है। अगर हमें उस परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड को बरकरार रखना है, उस लैंड को फ्रोजन ही रखना है, तो सिंपली क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे जो एफर्ट्स होने चाहिए, दे शुड बी मोर एंड मोर इंटेंस, तब जाकर हम लोग लिमिट तो कर सकते हैं, और कभी कभी और किसी सिचुएशन में हम लोग पार्शियली रिवर्स भी कर सकते हैं बाई फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि पहले तो परमाफ्रॉस्ट पीटलैंड जो है वो धीरे धीरे अनफ्रीज हो रहे हैं, और अगर वो टिपिंग पॉइंट के पार हो जाएंगे तो और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और भी ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगी। और इन सब को रोकने के लिए एक सोल्यूशन है कि सब लोग मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, सब लोग मिलकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़े। शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ग्रीन एनर्जी, दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, और हमारे एफर्ट्स और भी ज्यादा बढ़ने चाहिए। लेट अस होप कि ये होगा। अगर इस चीज के ऊपर और भी अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट ऑन स्टडी क्यू, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।